बहुत साल पहले एक गांव पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था दीनू। दीनू कुछ गाय को पालता था। दीनू हर रोज दोपहर में जंगल के पास एक खेती पर अपनी गाय को घास खिलाने के लिए ले जाता था। दीनू गाय को चराने के लिए बहुत ही थक गया था। बहुत ही थक चुका हूँ मैं। अभी जाकर थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूँ। लेकिन कहाँ जाऊँ? हाँ, जंगल के पास का वो नदी से ही हाथ मुंह धो लेता हूँ। ये बोलकर दीनू नदी की तरफ जाने लगा और कुछ दूर जाते ही नदी के सामने पहुँच गई। कितने शांति मिला। फिर दीनू नदी में जाकर अपने मुंह हाथ अच्छी तरह से धोने लगा, पर अचानक ही दीनू ने सामने कुछ चमकते हुए देखा। अरे वो क्या है? सोना है क्या? थोड़ा उठाकर देखता हूँ। फिर दीनू चमकते हुए वो चीज को उठाता है और देखा वो कोई सोना नहीं है, वो एक चमकते हुए मटके है। शायद इसके अंदर कुछ खजाना मिलेगा। मैंने सुना था ऐसे ही चीज के अंदर से खजाना मिलता है, लेकिन ये मटके को मैं कैसे खोलूं? समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसे तोड़ देता हूँ। दीनू ने मटका तोड़ तो दिया, पर मटके के अंदर से निकलने लगा बहुत सारा चमगादड़ जैसे दानव। वो देखकर दीनू पूरा ही डर गया। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ सपना तो नहीं है? कोई मुझे बचाओ, बचाओ। बहुत दिन इस मटके के अंदर था, अब बाहर निकल गया। अब सब तहस नहस कर देंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे अपना घर जाने दो। क्या तुझे छोड़ दूं? ये सोचना भी मत। इतना सालों बाद मुक्ति मिला, अब तुझे हम सब मिलकर खाएंगे। लेकिन क्यों? मैं तो तुम सबको आजाद किया ना, तो फिर मुझे क्यों खाओगे? अरे ज्यादा समय बर्बाद मत कर, जल्दी से आ, बहुत ही भूख लगे है। लेकिन एक बार मेरा बात तो सुनो। अरे जल्दी बोल, क्या बोलना है? मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम सबके लिए हर रोज एक एक गाय लेकर दूंगा। हाँ, तूने क्या बोला? हर रोज हम लोग के लिए एक गाय लेकर देगा? तो फिर ठीक है, तुझे हम छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ तो दूंगा, पर अभी क्या क्या खाएंगे? अभी एक गाय लेकर आ जा। अच्छा ठीक है, इसमें से एक गाय को खा लीजिए। तो आज मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा और एक गाय लेकर। ये बोलकर दीनू अपनी गाय लेकर वहाँ से बहुत ही जल्दी निकल गया और बहुत समय चलने के बाद अपने घर लौटा। ऐसे ही हर रोज दीनू का एक एक करके गाय खत्म होते जा रहा था। हाय भगवान, मैं किस गलती में वो मटका को उठाया था? अब क्या होगा मेरा जीवन में? ऐसा चलेगा तो क्या होगा? अरे बहुत सारा मुर्गी। बाहर से कुछ आवाज आ रहा है। चोर आया क्या? धीरे धीरे जाकर देखता हूँ। हाय हाय, मेरा क्या किस्मत है। देखो, आज लोमर भी मेरा मुर्गी चोरी करने के लिए आया है। दोस्त जल्दी से 2 मुर्गी ले और भाग, नहीं तो कोई हमें पकड़ लेगा। अरे क्या बात है लम्बियो, चोरी करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, क्यों चोरी करूंगा, थोड़ा घूमने आया था। अरे लोमर, सच सच बोल, नहीं तो पूरा गांव को जगा दूंगा और सब मिलकर तुम लोगों को बहुत पीटूंगा। क्षमा कर दो, चले जाते हैं हम। अच्छा, तो तुम लोग चोरी करने के लिए आया था? तो सुनो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा, और ये काम मेरा कर दोगे तो फिर हम किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग हर रोज चोरी करने के लिए आते हो। और एक काम करने का इनाम में हर रोज तुम सबको एक एक मुर्गी भी दूंगा। क्या हर रोज एक मुर्गी? बोलिए क्या काम है? अच्छा तो ध्यान से सुनो। उत्तर का जंगल में कुछ चमगादड़ रहता है। वो साधारण चमगादड़ नहीं है, दानव है वो दानव। जिसको भी मिलता है वो खा जाता है। दानव, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक है तुम्हारी मदद कर सकता है।
हाँ, तब बताओ कौन है वो? जादू नाम का एक दानव जादूगर है, वो ही सजा दिला सकता है और वो पश्चिम की तरफ रहता है। अच्छा, तब ठीक है, एक मुर्गी लेकर तुम लोग जाओ। कल सुबह ही उस जंगल में जाएंगे हम लोग। उसी समय लोमड़ियो भी एक मुर्गी लेकर चला गया और दीनू भी दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर निकल गया पश्चिम की तरफ। पश्चिम तरफ तो बहुत आ गया, पर वो जादू को कहाँ ढूंढूं मैं? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ दीनू? आपको कैसे पता मेरा नाम दीनू है? अरे मैं जादू हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। अरे ये तो एक विशाल दानव। भगवान, ये क्या है मेरे लिए और एक मुसीबत तो नहीं है? अरे इतने खामोश क्यों हो? इतने दिन बाद कोई इंसान मुझे मिलने के लिए आया है, पर बात क्या है बताओ। उसके बाद दीनू जादू दानव को सब खुल के बताया। अच्छा ये बात है। उन चमगादड़ों के बारे में मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, पर उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। आप मुझे बताइए कैसे उस चमगादड़ों को मारेंगे? तब ध्यान से मेरा बात सुनो। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण की तरफ एक बहुत बड़ा सा गुफा है। उस गुफा का अंदर में एक बड़ा सा मधुमक्खी है। उस मधुमक्खी के अंदर पे ये सब चमगादड़ों का जान छुपा है। अगर उस मधुमक्खी को मारोगे तो ये भी मर जाएगा। अच्छा ये बात है, तो क्या हम अभी जा सकता हूँ उस मधुमक्खी का पास? तो मैं अभी चलता हूँ। अरे जाने के पहले सब बात तो सुन के जा। मैं यहाँ पर यज्ञ करूँगा, लेकिन आज रात होने के पहले तुमको यहाँ पर वो मधुमक्खी को लेके आना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या करना है? फिर मधुमक्खी को आग के अंदर में देना पड़ेगा, फिर वो जलेगा और चमगादड़ भी जलेगा। दीनू बहुत ही जल्दी निकल गया दक्षिण की तरफ। ऐसे ही बहुत सारा शुतुरमुर्गों के खेती के सामने से जा रहा था। इसके बाद आए बहुत ही गहरा एक डरावना नदी। वो नदी को भी पार कर लिया और ढूंढने के बाद वो गुफा भी देखा। फिर उसके अंदर घुसते ही दीनू को वो मधुमक्खी दिख गया और वो मधुमक्खी को पकड़ लिया। फिर दीनू जल्द ही जादू दानव के पास फिर लौट आया। जादूगर, ये देखिए, मैं मधुमक्खी को लेकर आ गया। अच्छा ठीक है, तो अब ये मधुमक्खी को ये आग के अंदर में डाल दे। फिर दीनू भी मधुमक्खी को आग के अंदर डाल दिया। फिर मधुमक्खी जलने लगा और उधर चमगादड़ों भी जलने लगा। ये हमारा प्राण कौन जान गया? कौन जला रहा है ये? और हम अब नहीं बचेंगे। कैसे बचेंगे हम? सुन दीनू, अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। सब चमगादड़ अब जल गया। तू जा, अब लट कर घर चला जा। जादूगर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे जादूगर हैं। ये बोलकर दीनू बहुत ही आनंद से घर लौट गया।